कैसे गए कन्हैया नारा ले टोली होली का निकला सखिया कौन तेरे से लाडल राधा तो के नाथ हरी चंचल फली जता है झूठा करे चले जा घाट हरी सीता चुकुली लठार लागे डर लागे धन राजा हरी काल थकी दिल भर रहा है नैना नहीं लखात हरी ये है रसिया जी की कला लाता लाते हरी चला उधर गए हाय कोई कलही की झोली होली नदी लागे सखिया। तो दो कड़िया हमारी नई पीढ़ी जान ले क्या है दो कड़िया। किरतिया करा स्वामी नथिया गढ़ा और दुनो कानवन के ढार होते भी न सरवा भी सारी जाया बतिया कसनथिया रे कसना भिन्न का गया तुमको सतरों में अपने गदा से तोड़ चलो फिर हो जाए और शुरू हो गए तुलसी को उन्होंने लिखा कि ककार से अभिमान कहा पुकार कर कड़ी करे जा फारूक कर्मी कौरव के आगार जाए हम जंग मचाएंगे। क्या बात है। ककाते खली खूब खूंखार खक्खा मार कर किलकार खटाखट चले खंग तलवार उन्हें खूब मजा चखाएंगे। गरज कर गर गर गार गिराऊं बहू कर गला गोर बिखराऊं गगन में गर्दन गाट बहाऊं विद्ध कर खुशी मनाएंगे। घर में घेर घेर कर घर में घुमर घुमर कर घेर घसी तो घुस घुस घर में पेड़ गिद्धी पकड़ पकड़ तो फेर घोर घमसान मचाएंगे। खड़े हो तो हमने कहा ये बताइए कि सत्य छूट जा महादेव का सुनो बिरादर भाई दानी के दानी भोला भूल गए चतुराई वही मोहनी पर शिव जी का नजर पड़ी पार्वती को लेकर घूम रहे इधर उधर उन्हीं की याददाश्त में प्रभु नाथ दुनिया में आए आके देखा अपने आप परे फिकर में त्रिलोकी जी शिव के लिंग का होता जाप परमेश्वर पोता एक अपना फेंक दिया करके संताप पूजा हो लगा अंडा का छुट जाए जीवन का पाप। अच्छा ब्रह्मा के मनवा में बढ़ गई फिकरिया अरे बिरनमा सुन लिया अरे कैसे पूजा हो हमार बिरनमा अरे हमार पूजा कैसे हो भैया। रामधार जी ने यह गीत गाया फिर मेरा नंबर लगाया तब हमने गाया जी अब का धो में धो दिया अरे अब का धोबे धोबिया अरे अब का धोबे धोबिया मोटी हो गई तोर नजरिया अब का धोबे धोबी बालापन सब खेल में बीता जवानी में बौराना बूढ़ भरा तब खो खड़ा जा अरे मन ही मन पछताना दैला के घायल कुबरिया अब का धोबे धोबी। अब राजा रो रहे हैं रानियों से पूछ रहे हैं कि कैसे हमारे गुजारिया राजा घबराए सौ रानी जमकत रही अपने न मनवा हम सब बाजिर बैठी हुई है राजा के लाला क्यों बजनी नहीं राजा का अब नजीब घर में स्वर्ग कैरिया राजा घबराए कैसे हमने कहा चलिए वही गीत गाते हैं तो उस समय वो गीत गाया कि चल के नहरिया के पानी बलम मोर चमके किसानी हो चल के नहरिया के पानी बलम मोर चमके किसानी हो। मित्रों नमस्कार। अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। लोक बात कही कि इस कड़ी में हम एक बहुत खास शख्सियत से आपका परिचय कराने के लिए आए हैं गांव जोधवल। मित्रों अगर इलाहाबाद के बिरहा का जो इतिहास अगर देखा जाए या जो इलाहाबाद के का बिरहा का जो वृक्ष है इतना जो विशाल हुआ है उसके कुछ बुनियाद हैं
जो हमारे आपके सामने नहीं है, जो आज के गायक हैं हम उनको जान रहे हैं, लेकिन ऐसे कलाकार जिन्होंने इस इमारत की बुनियाद का ईंट रखा, हम ऐसे कलाकारों को खोजते हैं, ढूंढते हैं और प्रयास करते हैं कि हम वहां तक पहुंचे। तो हम ऐसे बुजुर्ग कलाकारों को खोजते रहते हैं और ऐसे ही एक बुजुर्ग कलाकार का नाम बताया हमारे मित्र, विरहा के बहुत अच्छे कवि राम सूरत पपीहा जी। उन्होंने जब जिक्र किया था, मेरा मन यह हो गया कि मैं जरूर उनसे मिलूंगा। तो मित्रों, आज मैं उन्हीं के साथ आया हूँ। गांव जोधवल गंगा के किनारे बसा हुआ एक कछारी इलाका है। और मित्रों, मैं कई बार जिक्र कर दिया हूँ कि जो कछारी इलाके में हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर ज्यादा होती है, खासकर विरहा, क्योंकि कछारी इलाके में ही यादों की बस्ती या उनकी जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा होता है और यहाँ चरागाह होती है। ये विरहा चरवाहों का गीत था। तो इसलिए ऐसे इलाके में विरहा गायक ज्यादा मिलते हैं। तो मित्रों, मैं बहुत समय नहीं लूंगा और यहाँ अपने समय के बहुत धुरंधर कलाकार विरहा के गायक रहे हैं राधे श्याम यादव जी। और कई लोगों से मैं भी नाम सुना। जब पपीहा जी ने नाम बताया तो कई लोगों से मैंने जिक्र किया, इनका नाम आया। तो मैं वही हूँ, हमारे बगल राधे श्याम जी बैठे हैं। हम आपको अपने चैनल पर बहुत स्वागत करते हैं और बड़ा अभिवादन करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हम भी आपके बड़े आभारी रहे, हमारे आप जो कि आप यहाँ दर्शन दिए, वरना हम लोगों को तो समय भी कहाँ, उम्र के हिसाब से। जी जी जी। दरअसल भैया ऐसा है ना, सारी दुनिया उगते सूरज को देख रही है। जी जी। तो ये लोगों का एक भ्रम कहिए या स्वार्थ कहिए, जिस सूरज ने दिन भर रोशनी दी, अगर रात में उधर पश्चिम की ओर चला गया, उसको क्या हम गाली देंगे, तिरस्कार करेंगे? खैर, और आपका कहना ठीक है, लेकिन वो तो सभी जानता है कि स्वर नर मुनि सब कहे हरि की, स्वार्थ ही बस प्रीत करते हैं। जी जी जी। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप छोटा सा परिचय आप दे दी, नाम, पिता माता का नाम, कुछ अगर शिक्षा कुछ हो। जी जी तो जी। ये हम राधे श्याम यादव जनवल जी, और हमारे पिताजी सरली माता बदल यादव जी, सोराम तहसील फतेह साहिब पूर्वा से भी संबंधित खेती बाड़ी वहाँ भी हमारा आज भी है, यानी पैतृक गांव वहाँ है। जी जी। माता हमारी राम बियाई थी, हमारा ननिहाल नेवादा में था। और यहाँ भी हम लोगों का अपना निजी है, गौशाला भी है, किनारा भी है। वो जो गाय भैंस का धंधा तो है ही है। जी जी। इसी सबसे अपना चलता रहता है जो कुछ। इसी में समय निकाल के हम अपना इस लाइन में भी आए। और धीरे धीरे फिर लोगों ने बताया कि किसी अखाड़े से संबंधित बना लो। उससे तो हम गाते थे बचपन से। जी, मैं इस सवाल पर आता हूँ। थोड़ा सा पहले ये मुझे बताइए जी कि जब आप बचपन में थे जी जी तो गाने की रुचि बचपन से लगी कि कुछ उम्र होने पर लगी? नहीं, बचपन से ही मेरी। हाँ, जैसे कोई जा रहा है जी, ऊंट पे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, अगर वो गा रहा तो उसके जवाब में दो कड़िया विराट तुरंत गाना शुरू कर दी। जी जी। तो आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। दो कड़िया, बड़ा फायदा आप लोगों के साथ बतकही करने से होता है कि हमारे पुरानी चीजें जो लुप्त प्राय है वो भी पटल पर आ जाती हैं।
तो पहले हम बात को जो आगे जरूर बढ़ाएंगे। पहले आप दुकड़िया का एक लाइन हमको सुना दीजिए। ऊंट पर जब बैठ के कान पे अंगुली डाल के गाते थे हाँ। तो 1 किलोमीटर सुनाई देती थी आवाज। हाँ हाँ जी, सही बात तो आप छोटी थोड़ी आवाज में ही, आवाज नहीं है जी। तो दुकड़िया हमारी नई पीढ़ी जान ले क्या है दुकड़िया। लोकड़िया में ऐसा होता है कि एक हाथ ऐसे भी लगा लेते हैं लोग, एक हाथ ऐसे उठाते, कोई कोई से कान में भी उंगली डाल करके कहते हैं। हाँ 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 तो उसमें भी जो है हाँ वो 4 लाइन कोई मतलब टोटल मिल करके हाँ, हाँ। गाते थे हाँ। कि रतिया कहा स्वामी नतिया गढ़ा भाई और दोनों का नाम के ढार हो तभी न सारा भी सारी गाया बतिया कसना थिया रे हाँ, जो आखिरी लाइन को खींचने वाले चाहिए, और आखिरी लाइन खींचने वाले बगल बैठे हैं राधे श्याम जी ददोली के, उनका भी इंटरव्यू लूंगा भविष्य में। और कवि जी बैठे हैं। आपने बहुत बढ़िया। और भैया जहाँ तक मेरी जानकारी है पूर्वांचल में इसको लोरिकी कहा जाता है ना, लोरिकी ये बात है। और भाषाएं तो भाई अपने हाँ वहाँ, क्योंकि मेरी बात कई लोगों से हुई तो अच्छी बात है। तो आपको जब रुचि लगी गाने की और तमाम लोगों से सुन सुनकर गाने लगे, तो मतलब कभी ये भी दिमाग में कब आया कि गीत को मंच पर भी गाया जाए, या नियम से किसी अखाड़े से जुड़ जाया जाए? कब बहुत बाद में आया, करीब 16-17 साल की उम्र में। उसके तो हम लोग जैसे गांव में भाग पड़ा, 10,000 पब्लिक है तो वहीं खड़े हो गए, अरे यार गाओ राधे श्याम, शुरू कर दिए जो कुछ गाना है, ना कोई साज ढूंढना ना साज, ऐसा ही गाना शुरू ऐसे बगैर साज ऐसे ही हम लोग गाते। तो धीरे धीरे चेंज होता गया कि नहीं यार कोई लाइन पकड़ लो, अच्छा किसी अखाड़े से संबंध कर लो। तो फिर ये हुआ कि ये ढोल बजवा के भोला उस्ताद हैं, अच्छा, और दयाराम जी हैं जी, इन सबको जैसे लाल जी, हाँ, लहरी, हाँ, हाँ, और एक से एक गायक, उन सबके मतलब संपर्क में। हाँ, तो हम लोग भी चले गए, भाई चलो देखा जाए। वहां गए, बातचीत हुई। तो गुरुजी तो पहले ना नुकुर कर रहे थे, पहले यार तुम लोग वहां ढंग से गुरु का सम्मान नहीं करना चाहते। हमने कहा गुरुजी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं जी, आप करके देखिए, फिर कोई कमी होगी तो बताइएगा। तब उन्होंने कहा चलो ठीक। तब गाना देना शुरू कर दिया। अच्छा, दयाराम जी से। तो उनका अच्छा भोलानाथ जी से गाना मिला कि दयाराम? हाँ, हम डायरेक्ट भोलानाथ जी से भी मिला। अच्छा, तो भोलानाथ जी की सुना लेखनी तो बड़ी अच्छी होती थी। हाँ, लेखनी तो उनकी बहुत। और उनका अधर बंदिश का कहरा कुछ दिया था, अधर बंदिश। हाँ हाँ, ककारा भी दिए हैं, एक आध ककारा का नमूना अभिमन्यु के चक्रव्यूह के विषय में। अच्छा, तो जैसे अभिमन्यु 2-4 रख दिए चक्रव्यूह जी, अब उसमें हुआ तो अर्जुन तो है नहीं, तो अभिमन्यु ने कहा कि दादा आप क्यों चिंता करते हैं, मैं 6 फाटक पर तोड़ दूंगा। हाँ, तो भीम ने कहा यार तुम तो 7वां में अपने गदा से ही तोड़ो, चलो फिर हो जाए। हाँ, और शुरू हो गए। तो उसी को उन्होंने लिखा कि कका से अभिमान कहा पुकार, कर कड़ी करे जा फार कुकर्मी, कौरव के आगार जाए हम जंग मचाएंगे। क्या बात है। ककाते खली खूब खूंखार, खक्खा मार कर किलकार, खटाखट चले खंग तलवार, उन्हें खूब मजा चखाएंगे। गरज कर गर गर गार गिराऊं, बहू कर गला गोर बिखराऊं, गगन में गर्दन गाज बहाऊं, विद्ध कर खुशी मनाएंगे। घर में घेर घेर कर
घर में घुमर घुमर कर घेर घसी तो घुस घुस घर में पेड़ गिद्धी पकड़ पकड़ तो फिर घोर घमसान मचाएंगे। वाह चक्र भी रचा जो निश्चय सूर चटाचट चक्र चला भरपूर चाल से करेंगे चकना चूर चचा हम पार खिलाएंगे। तो इस तरीके का जी जी मतलब जी, अरे वाह भाई, क्या बात है। और देखिए दो चीजें, एक तो ककारा है और दूसरा उन शब्दों की जो आवृत्ति है बार बार आ रही है, अनुप्रास अलंकार। हाँ बहुत अच्छी रचना है और बड़ा ये मुझको ताजुब होता है, ये लोग पढ़े बहुत कम थे लेकिन इस तरह की साहित्यिक ज्ञान इनको कैसे हुआ ये थोड़ा आश्चर्य की जी। गुरु से कुछ गीत मिल गए जी तो अखाड़ा भी गाने लगे। हाँ फिर वही हुआ, चलो भाई अब ये दयाराम का लोक संगीत अखाड़ा भी जो है इसी से संपर्क हो गया। तो वहां से भी मिलता रहा गाना, सबके जगह से हमारे पास आने लगा। नहीं मेरा मतलब ये है कि आप तमाम गायकों के से बदान जो होता है दंगल जी, वो भी करने लगे। हाँ हाँ दंगल हुआ हमारा सबसे पहला ही सबसे कालिका के एक आजमगढ़ के थे गायक जी। हाँ तो वो खोजते खोजते हमारे पास चले आए कि भाई प्रोग्राम आपका है, तो हम कहा हाँ है तो, लेकिन आप कौन है बताया कि मैं कालिका यादव हूँ। तो हमने कहा तो फिर गाना कैसे गाएं, हमने कहा जैसे इच्छा हो वैसे गाई, क्या दिक्कत। तो कहा कि चलिए ठीक है, एक कहानी गाया करेंगे और एक वैसे गाएंगे वेद पुराण से, जैसे इच्छा हुआ। अब हमें ये तो नहीं मालूम था कि उनके पास गाने का सेंटर ही खत्म है। महाभारत शुरू हुआ तो बीच में जब हमने भीष्म पितामह के विषय में गाया तो उसके बाद वो कट गए, उनके पास कोई गाने नहीं। तो सिर डूब सब हमें को मिल गई, फिर चले आए लेकर के, भाई चलो जब नहीं है तो फिर क्या किया जाए। और आगे फिर किससे हुआ कोई जैसे? और हैदर अली से यहाँ कहते हैं जियारी में हुआ। आज्ञा प्रसाद प्रधान प्रोग्राम करवाए थे। अच्छा हाँ वो गाए थे। और यहाँ मेला लगता था फाफा मोग, उसमें हबीब चंचल से हुआ। लालजी लहरी से समया माई के मंदिर पे हुआ। राम कैलाश से प्रतापगढ़ क्षेत्र में हुआ। अच्छा तो वो गा रहे थे कि सत्ता सत्य सत्यवा समझा चातुर गनिया रचनिया सारी सत्ता से। जब हम खड़े हुए तो हमने कहा ये बताइए कि सत्य छोट जा महादेव का सुनो बिरादर भाई। दानी के दानी भोला भूल गए चतुराई, वही मोहनी पशु जी का नजर पड़ी। क्या जब देखे मोहनी रूप तो सत्य छूट की महादेव तो बस सत्य लिए कहा तो वही से समान मतलब आगे फिर लिखा गया उसमें, जैसे लिंग की पूजा हुई जी। जब लिंग की पूजा हुई तो भगवान विष्णु सोचे थे 11 टुकड़ा उनका लिंग कर दिए थे, वो पार्वती को लेकर घूम रहे इधर उधर। उन्हीं की याददाश्त में प्रभु नाथ दुनिया में आए, आके देखा अपने आप, पड़े फिकर में त्रिलोकी जी शिव के लिंग का होता जाप। परमेश्वर पोता एक अपना फेंक दिया करके संताप, पूजा हो लगा अंडा का छुट जाए जीवन का पाप। तो अच्छा तो एक पोता निकाल के फिर मतलब उनका पूजा शालिग्राम के भी होने लगी उसी में। उसके बाद ब्रह्मा जी के मनवा में बढ़ गई फिकरिया। ब्रह्मा के मनवा में बढ़ गई फिकरिया, अरे बिरनवा सुन जा, अरे कैसे पूजा होई हमार बिरनवा, अरे हमार पूजा कैसे होई भैया। तो बलवा उपारी ब्रह्मा जी हरे बहाई, वही बलवा से कुशा आके जामा भाई। क्या गंगा किनरवा दनवा करा, वही मोरे बिरनवा सुन जा, अरे गाई सब पंचन के सुनाई। आप जब मंच पर गाते थे जी जी शुरुआत में माइक को गिराते थे?
माइक? माइक तो उस समय नहीं, माइक तो बहुत बाद में हुआ। यानी आपकी शुरुआत सीधा था ना, हाँ, तो उस तभी बिना वो माइक का आपकी ही आवाज था। बता रही है। और जो आज आज यह आवाज है तो जवानी में क्या रही होगी, कल्पना किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। और आपकी बतकही से बड़ा जी प्रसन्न हो रहा है। वो पीढ़ी की जब याद होती तो। हाँ, उसके अलावा आप ये हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध गायक रामधार रहे, जी, उनसे भी हुआ है? उनसे भी हुआ। अच्छा। तो वो एक निर्गुण गाय कि उठो रे सखी मोरी मांग सवारो, आज पियामो से रूठल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो कौन। रामधार जी ने यह गीत गाया। फिर मेरा नंबर लगाया। तब हमने गाया जी, कि अब का धोबे धोबिया, अरे अब का धोबे धोबिया, अरे अब का धोबे धोबिया, मोटी हो गई तोर नजरिया, अब का धोबे धोबी। वाह। बालापन सब खेल में बीता, जवानी में बौराना, बूढ़ भया तब खो खरना गया, अरे मन ही मन पछताना, लैला के घायल कुबरिया, अब का धोबे धोबी। ताकत करिए हरी लंका। अच्छा, अब एक चीज मैं और पूछ रहा हूँ। आप जब पहलवान जब कुश्ती लड़ता है तो कभी कभी मात खा जाता है, या ऐसे पहलवान से मुकाबला हो जाता है कि कैसे जान छूट जाए, तो ऐसे मुकाबला में आप कभी फंसे हैं? फंसे, लेकिन हमको उसी समय ये ज्ञान हुआ कि अहंकार आदमी को नहीं होना चाहिए। जी जी। उसने गाया कि गुरुआइन अपने चेला से फंसी, चंद्रमा के विषय में गाया। हाँ 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 हाँ। ये गाना जब वो गाया मैं वही उसी मुझे सुनको अहंकार बढ़ गया, छोटा सा लड़का नहीं क्या गाएगा। किससे हो रहा था? राम राज ऐसे कुछ नाम था, ध्यान नहीं है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो नहीं, एक दूसरा कोई रामराज था, तो सोराव की तहसील के उधर। वो छाते होते एक तरफ रहे। हाँ हाँ, हो गया। वहाँ सी लूडरता मान रखी रही। जी जी जी। बहुत पीएसी ओसी लगी थी। हाँ हाँ, तो वो वहाँ गा रहा था वो भी। तो जब यह गाना गाया तो हमने कहा देखिए, कहाँ हम सोच रहे थे छोटा लड़का क्या गाएगा, लेकिन नहीं। तो जब वो गा करके बैठा तो भी हम उसको बैठाने के बाद हम उसके गाने को काटने लगे। तो काटा यहाँ से भी 5 उंगली बराबर नहीं होती है जी। एक गुरु पंडित जो अपने शिष्य को कथा थी, वो कथा के पूरा तभी जो भी सोने उन्हीं की जंजीर पहन कर गया था, उसका वो खुद गुरु जी अपने कर्जे के चक्कर में मर्डर कर दिया। उसके पिता पहुंचते हैं वहां काशीराम, तो देख रहे हैं अरे मेरा बच्चा कहाँ है, तो उसको जब छिपा रहे थे तब तो वो पहुंच गए, देख ली। तो उसने कहा कि देखिए मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। तो कहा ठीक, गलती किया, आप मेरे बच्चे को लाश दे दीजिए, लेकिन आप किसी से जिक्र मत करिएगा। तो कभी कभी गुरु भी ऐसे हो जाते हैं, वो तो कर्म के अनुसार ही होता है। जी जी जी। तो उसके बाद तब हमने कहा यार ये तो अच्छा वो है। तब हमने कहा अब इसको थोड़ा सा कुछ अपने ढाल पर लो, ये मत सोचो कि बच्चा है। तो हमने वही गाया बीज के विषय में जी, कि बीज में बहुत बड़ा है ताप, विचार करिए जरा जनाब, ब्रह्मा विष्णु शिव जी आदि ज्योत, मातारी मातारी बाप बीज सर रहा बीज। जब रहा न कोई बीज की महिमा अगम्य पार, रचना जो है चारों वर्ण की इसी बीज से हुआ तैयार। उठो मत सुन के गाना, अपने मन में करो विचार, रहने तो गाल बजाना मत झूठे करना तकरार। तो सारी रचनाएं जो है वो पूरा गाना ही बीज के ही ऊपर था। तब वहीं से उकड़ गया वो, उसके बाद कोई उस ढंग का गाना नहीं। तो बीज में हम क्या गाएंगे बिना बीज। इसी पे मतलब हबीब चंचल ही फंस गए थे जी। उन्होंने कहा कि मानधाता बिना बीज के पैदा हुए थे। हमने कहा अच्छा, हमने कहा तुम पब्लिक को छुट्टियां बना रहे हो, जो बैठे हैं इन्हीं को बेवकूफ बना रहे हो कि तुम बेवकूफ है कि हम बेवकूफ हैं। तो हमने कहा देखो
राजा युनासों के 100 रानियां थी, एक भी पुत्र नहीं थे। मंडप रखा गया, कलसा वहां यज्ञ कराया गया। राजा सो गए यज्ञ करने वाले, तो राजा चले गए वहां यज्ञ जहाँ हो रहा था, तो देखे तो उस कलसे का बीज में से मंत्रित पानी राजा ही पी गए। सुबह जब पूछ रहे तो बड़ा मुश्किल हो गया कि पानी क्या हुआ। राजा तक खबर आई तो वही के पानी तो हम पी गए। कहें तो बड़ा गड़बड़ हुआ, तुम्हारे ही पुत्र होगा। अब राजा रो रहे हैं, रानियों से पूछ रहे हैं कि कैसे हुई है मर गुजारिया। राजा घबराए, 100 रानी जंकत रहली अपने न मनवा। हम सब बाजिर बैठी हुई है राजा के लालाना। क्यों बजरी नहीं राजा का अपना जीव धर्म स्वर्ग कैदगारिया। राजा घबराए कैसे और गुजारिया कता धरिया है तो देवताओं का वाहन किया गया तो इंद्र आए। तो 3 बूंदे मृत लेके इंद्र आए तो उन्हें क्षणवा। अरे अंगूठा मलाए गाय मुँह के भितारिया। राजा घबराए, देवता आए 3 बूंद अमृत अंगूठे में लगा करके उस बच्चे को पिलाया गया। तुरंत बच्चा 7 बीते का हो गया, उसी का नाम मानदाता रखा गया। तो ये आप जो कह रहे कि बिना बीज का कोई नहीं है। आप भूल जाइए, रामधारो चाहे भूलो चाहे धरो, चाहे आप अभी चंचलो, चाहे बनारस गए थे कुछ दिन गाना लेने के लिए आप बुल्लुक पर, लेकिन सब यही से है, कोई बिना बीज का नहीं। सब बीज के नहीं। अच्छा ये बताइए, आप इस दंगल के अलावा जी जैसे आकाशवाणी हुआ, उत्तर मध्य क्षेत्र हुआ या दूरदर्शन हुआ, कहीं आपको मौका मिला है? हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ कहाँ? माघ के कुंभ मेले में एक मौका दिया गया था जी। और एक संगीत समिति यहाँ सर्किट हाउस के पास है, वहां भी गए। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक हाँ, तो उसमें तो पूरा ऑल इंडिया का कंपटीशन था जी। हाँ, तो उसमें ये था कि आप केवल ढोलक हारमोनियम से संगत करिए, हमें ध्यान नहीं रहा। बिरहा गाने वाले हमने करताल बजा दिया, नहीं तो उसमें टॉप आते। सर्टिफिकेट मेरे पास है ऑल इंडिया म्यूजिक वाली, तो उसमें वही करताल बजने की वजह से, और एक लड़की यादव भी चाहे उसी संस्था की थी जो भी, इस वजह से उन्होंने उसमें दूसरा नंबर कर दिया। मतलब करताल बज गई। अच्छा। बाकी आकाशवाणी के तो भी सर्टिफिकेट पड़ा, वहां भी करते थे। अब आप करताल के जिक्र कर दिए हैं और सुना है आपका करताल वादन भी बड़ा बढ़िया होता था, हम सुनेंगे बाद में। एक उससे पहले एक सवाल यह है कि आपकी उम्र कितनी है? 75 साल है। और कितने साल से बिरहा गा रहे हैं आप? बिरहा तो मेरे ख्याल से मैं 12 साल क्या, और पहले से 4 में पढ़ रहे तब से ही लोकगीत गाने का शौक लगने लगा जी। मैं 15 साल मान लेता हूँ जी। तो आपकी गायकी करीब 60 बरस की हो गई। हाँ, गायकी हो ही गई। तो इतने बड़े लंबे समय बीत गया, आप वो जमाना राम कैलाश का था, राम आधार दया राम का था जी जी, तमाम लोगों का था। वो गायकी और आज की गायकी भी आप सुन रहे हैं बिरहा की, तो दोनों में कुछ फर्क आपको लगता है? फर्क तो ही है। आजकल जो है ज्यादातर कांड वगैरह, जो धार्मिक गाने तो कोई समझता ही नहीं धार्मिक ढंग से गाओ, भोजपुरी डांस हो रहा है। हाँ, ये तो ठीक है। सब है। मेरा मतलब यह है पूरे गाने से टेरी गायब है। हाँ, तो सही बिलान टेरी नहीं, या कोई एक लाइन कह देता है लास्ट में। हाँ जी जी, चौका गायब है। चौका भी गायब। पुराने हमारे जो धरती के गीत थे गांव के, आपके जमाने में महिलाओं के गीत गाए जाते थे, आप लोग गाते थे। हाँ। सोहर गाते थे, कजरी गाते थे तमाम, और वो सारा गायब है। और जो इसकी बिरहा गायकी विकृतियां आई हैं, अपवित्रता हम कह दें तो ज्यादा बेहतर होगा। उस चीज को आप महसूस करते हैं?
कहाँ नहीं महसूस करते। हाँ, तो इससे हमारी जो विरहा की जो थाती है जी जी। वो कलंकित हो रही है। हाँ आप राम कैलाश जी के साथ गाए जब होंगे जी। तो राम कैलाश जी महिलाओं के गीत खूब गाते थे, हाँ हाँ। तो उनका कुछ जवाब देते थे आप? कोई महिलाओं का कोई गीत अगर हो तो हाँ। हाँ। महिलाओं में जैसे किसी को बेटा पैदा हुआ तो सोहर ओहर भी गाई जाती थी। जी जी। या तो हमारे जैसे गांव के किनारे एक नहर है जी, तो उस समय आकाशवाणी भी हुआ कि जरा आप यह गीत गाइए। हाँ, तो उस समय हमने कहा चलिए वही गीत गाते हैं। तो उस समय वो गीत गाया कि चल के नहरिया के पानी बलम मोर चमके किसानी हो। ये भी गीत जो है गाया गया। तो इसी तरीके के और भी गीत गाए जाते थे। कोई सोहर की कड़ी है या? हाँ, सोहर की कड़ी भी है। एक कड़ी सोहर के सुना देते थे, हमारे दर्शक बहुत खुश हो जाते। हाँ, तो सोहर की कड़ी में जैसे जुग जुग जी मोरे लाल लाला ना बड़ा सुंदर हो, रामा केहू मांग ही रामा केहू मांग मोतिया न हो, रामा केहू मांग गरावा कहारा हो, रिलावा के जनमा भयो। आज का जो विरहिया करताल भी नहीं बजा रहा है। नहीं हाँ। कराई में उतना ताकत हो ही जाए। 3 किलो 1.5-2 किलो करता है। तो शुरू करें। कह के गए कन्हैया दर से नैना नीरज रख के तर से हर से हिया के अंदर मिस देंगे की राह, होली नानी चला गई सखिया। कैसे गए कन्हैया नाया ये टोली, होली नानी चला गई सखिया। कौन करे खेला गया था तोड़ के नाथ हरी, चंचल छली जता है झूठा करे चले जा नाथ हरी। सीता की कुली लठार लागे डर लागे धन राजा हरी, आप थकी दिल धड़ रहा है नैना नहीं लखात हरी। ये है रसिया जी की कला लाता लाते हरी चला, ओ कह गए है कोई कलही की झोली, होली नदी लागे सखिया। बहुत सही, बस। नहीं नहीं नहीं, अब हमारे कुछ अंत क्रम ने अब धैर्य नहीं करता आप। मित्रों, वास्तव में मैं जैसे सुना वैसे पाया, और ये हमारे लिए, हमारे अवधि लोक मीमांसा के लिए राधे श्याम जी से जो आज की बात कही हुई वो वास्तव में विशेष है और ये अमूल्य है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस बात को जरूर पसंद करेंगे और जरूर देखेंगे, और हम आपको, राधे श्याम जी को और हमारे साथ जो राम सूरत पपीहा जी हैं और एक और बड़े गायक राधे श्याम जी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, रिटायर हैं। उन सब लोगों का और आप दर्शकों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग इस कार्यक्रम को, हमारी इस बतकही को सफल बनाया। बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शक भाइयों से मेरा नमस्कार है। अब हम आपके बात सबके आगे क्या है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आज ही तो प्रभु की कृपा है कि आपके दर्शन भी हो गए जी। हाँ, और ये हमारे राम सूरत पपीहा जी, जी। तो ये तो हमारे खास मित्र में समझ लीजिए कि एकदम जिगर के पपीहा जी तो जरा से सामने आ जाए।
तो क्योंकि पपीहा जी इनके बहुत खास हैं, तो हमारे दर्शक भी अब बैठ गया है, हम काट देते हैं। चला